पिछली बार ऑडियो भी आया कि भाई रणजीत रावत अगर नहीं लड़ेंगे तो ठीक नहीं, सीट मजबूत रहेगी। नुकसान आप टारगेट पे है क्या हरीश रावत के? नहीं, मेरा तो सौभाग्य, अगर इतना बड़ा आदमी मुझे टारगेट कर रहा है तो इसका मतलब मेरी भी कुछ अहमियत हो गई है। नहीं तो मैं तो इस लायक अपने को मानता नहीं। अगर वो मुझे टारगेट करे तो मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी है। और रही बात विधाता ना वो है ना मैं हूँ, मैं इस बात को बड़ी मजबूती से मानता हूँ कि मेरे भाग्य में या मेरे प्रारब्ध में जो होगा वो मुझे मिलेगा। अगर वो इतने बड़े नहीं, विधाता होते तो खुद इतनी इतनी नाकामियों का सामना नहीं करते। पर सर टिकट तो आपको भी चाहिए ना, किसी सीट से आप भी तो लड़ना चाहेंगे। आप कहां से लड़ना चाहते हैं? टिकट रामनगर के से? लिए मैं पार्टी के लिए दिन रात काम करता हूँ, दिन रात, और 24 घंटे पॉलिटिक्स करता हूँ, ऐसा नहीं है। हमेशा पार्टी के जितने भी कार्यक्रम, जितने भी दिशा निर्देश आते हैं, उन सबको फॉलो ही नहीं करता हूँ, करवाता भी हूँ और लोगों से भी, और प्रदेश में जगह जगह जहाँ भी भेजा जाता है जाता हूँ, कार्य करता हूँ। मेरे मतलब व्यवहार में, आचार विचार में कांग्रेस बस गई है। नहीं तो मुझे भी बीजेपी से ऑफर था, मेरे को नहीं थोड़ी था। 2-2 टिकट की बात तक की जा रही थी, तो सल्ट भी और रामनगर भी दोनों जगह लड़वा लो। लेकिन मैंने कहा था उस समय भी, बीजेपी के जो लोग बीच में बातचीत कर रहे थे, मैंने उनसे कहा भाई देखो, मेरा प्रॉब्लम है आइडियोलॉजी का, मेरे को बीजेपी की आइडियोलॉजी ठीक नहीं लगती। शूट टिकट। जो जाति धर्म के नाम पे विभेद पैदा करती है, वो उसमें मैं सहमत नहीं हूँ। तो इसलिए जी। मैं बीजेपी में नहीं जा सकता, नहीं तो मैं भी जा सकता था। और रही बात उसकी, तो प्रलोभन की, तो जब सरकार में थे रावत जी और उनकी सरकार, राष्ट्रीय शासन लग गया था, तो उस समय एक एक विधायक को जो है कितना प्रलोभन दिया गया, ये सब आप लोग भी किए हैं। और जो उन विधायकों को दिन रात समेट रहा था, बीच में जो है एक तरह से संपर्क सूत्र था, उसको भी तो कुछ प्रलोभन दिया हो गया। तो मैं तब प्रलोभन में नहीं आया, पार्टी की विचारधारा से मैं मजबूती के साथ जुड़ा हूँ। और जो लोग आज, कई लोग हैं जो पार्टी के कर्ता धर्ता भी बने हैं, इस समय हमसे महत्वपूर्ण पदों पर हैं, उन्होंने एक से अधिक बार जो है उत्तराखंड में कांग्रेस की वो सरकार को गिराने का काम किया, प्रयास किया। मैं उसमें शामिल नहीं हुआ। मेरे को यहाँ तक कहा गया कि तुम मुख्यमंत्री बन लो, मैं तब शामिल नहीं हुआ। मुझे नारायण दत्त तिवारी जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में कहा, यार तुम मेरा रोज विरोध करते हो। हमने कहा जी, हम मानते हैं इस बात को कि आपकी उम्र भी नहीं है और आप राज्य आंदोलन में और उत्तराखंड निर्माण में या उत्तराखंड की समस्याओं को उठाने में उतने मुखर भी नहीं थे। उसमें हरीश रावत थे, इसलिए हम चाहते हैं हरीश रावत मुख्यमंत्री बने।